हेलो दोस्तों, आज मैं आपको होम टूर कराने वाली हूँ न्यूयॉर्क सिटी में, जिसकी कॉस्ट इंडियन रुपीस की बात करूँ तो 13 करोड़ रुपए है, और अगर अमेरिकन डॉलर की बात करूँ तो 1.5 मिलियन डॉलर का ये घर है। एंट्री करते ही आपको ये शू कैबिनेट मिल जाएगी, शू रैक, मतलब जिसमें आप जूते वूते रख सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों ये लिविंग एरिया, ये फर्स्ट लिविंग एरिया, और साथ में ही बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है। तो इस घर में 2 फ्लोर हैं, जो कि मैं आपको टूर दे रही हूँ, ये अभी फर्स्ट फ्लोर का दे रही हूँ। राइट, तो घर काफी स्पेशियस है, आपको आगे देख के अंदाजा लग ही जाएगा। फिर साथ में अगर मैं बात करूं, ये है डाइनिंग एरिया, और उसके सामने आप देख रहे हो तो वो सेकंड लिविंग एरिया है। और जैसे ही मैंने एंट्री करी, यहाँ पर ये आता है फर्स्ट रूम। तो सारे घर वुडन के बने होते हैं। इस फर्स्ट रूम में साथ में ही वॉक इन क्लोजेट, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वॉक इन क्लोजेट है। तो यहाँ पर ना दोस्तों, वॉक इन क्लोजेट या फिर बिल्ट इन क्लोजेट का कॉन्सेप्ट होता है जनरली अमेरिका में, है ना। इंडिया जैसी हैवी अलमीरा नहीं होती। और साथ में ये अटैच्ड बाथरूम जो कि आप देख रहे हो। तो अभी इस रूम से जैसे ही हम एग्जिट करेंगे तो फिर आता है सेकंड लिविंग रूम, जो कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसके साथ ही आप देख रहे हो सामने किचन है। तो यहाँ पर क्या होता है ना दोस्तों, अमेरिका में ओपन कंसेप्ट लिविंग रूम होता है, जिसमें लिविंग एरिया, डाइनिंग और किचन ऑलमोस्ट कनेक्टेड होते हैं। अमेरिकन किचन हमेशा ओपन होती है, जिसमें आपको फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, ये गैस, डिश वॉशर, मतलब ये सब आपको इनबिल्ट ही मिलता है। आपको सेपरेटली परचेज करने की जरूरत नहीं होती, चाहे फिर आप रेंट पर घर ले रहे हो या फिर आप घर खरीद रहे हो। जैसे कि ये डिश वॉशर है, ठीक है ना। और सिंक का भी अच्छा खासा सिस्टम होता है। यहाँ पर एक स्विच दिया होता है कि अगर कोई कचरा वचरा फंस जाए, उस बटन को प्रेस करो, कचरा अपने आप नीचे चला जाता है, ठीक है ना। और पीछे ये देख रहे हो आप, ये बैकयार्ड था, स्नो काफी गिरी हुई थी, और यहाँ पर ये बेसमेंट थी। तो बेसमेंट का टूर मैं अभी नहीं दे रही, अगर आपको चाहिएगा तो मुझे बताना। अब मैं बात करती हूँ सेकंड फ्लोर की। तो सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मास्टर रूम। मास्टर रूम बहुत ही अच्छा था भाई, और ये वॉक इन क्लोजेट काफी अच्छी खासी थी, स्पेशियस। आप देख ही रहे हो कितना है ये घर। और ये था यहाँ का बाथरूम, जिसमें बाथ टब और 2 सिंक ताकि किसी की लड़ाई ना हो, है ना, अगर इकट्ठे भाई आपने ब्रश वुश करना है। और ये है यहाँ पर स्टैंडिंग शॉवर। नेक्स्ट दोस्तों, ये है लॉन्ड्री रूम। यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन होती है ना, बाथरूम में नहीं होती, अलग से लॉन्ड्री रूम या बेसमेंट में ही बनाया जाता है। और वॉशर और ड्रायर आपको दोनों ही मिलेंगे। ये था सेकंड रूम, और इसमें भी अटैच्ड बाथरूम और इनबिल्ट कैबिनेट थी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नॉर्मली इस घर में टोटल 5 बेडरूम थे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के मिला के, और 4 बाथरूम थे। तो आप देख ही रहे हो, है ना, कितना स्पेशियस है घर। और हाँ, आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस पूरे घर में कहीं पर भी फैन नहीं लगे हुए, क्योंकि यहाँ पर ये कंसेप्ट चलता ही नहीं है। यहाँ पर पूरा घर सेंट्रलाइज्ड एसी और हीटिंग से चलता है। सर्दी हो या गर्मी, टेम्परेचर पूरा कंट्रोल रहता है। तो दोस्तों, आपको ये घर कैसा लगा, और आपको इस घर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा दोस्तों, इस घर में एक गैराज और दूसरा एक बेसमेंट थी, उसका टूर मैंने नहीं दिया। अगर आपको चाहिएगा तब वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा।